वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डे स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के कन्फर्मेशनल एनालिसिस पर हम बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस के बारे में, और उस डिस्कशन में हमने ये जाना था कि कुर्सी स्वरूपण और मुड़ी हुई नौका स्वरूपण के मध्य जो अर्ध कुर्सी स्वरूपण जैसी एक संक्रमण अवस्था होती है, अर्ध कुर्सी स्वरूपण की ऊर्जा कुर्सी कन्फर्मेशन से 46 किलो जूल पर मोल अधिक होती है। इसी प्रकार स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम जो कि विभिन्न कन्फर्मेशंस के बारे में स्टेबिलिटी और एनर्जी के रेस्पेक्ट में जानकारी देते हैं, उससे क्लियरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुर्सी और मुड़ी हुई नौका स्वरूपणों की ऊर्जाओं में अंतर 23 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि कुर्सी और नौका रूपों में यह ऊर्जा का अंतर 28.54 किलो जूल पर मोल पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार दो मुड़ी हुई नौका रूपों के बीच एक नौका रूप और दो नौका रूपों के बीच एक मुड़ी हुई नौका रूप प्रकट होती है। स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं डायग्राम से कि इन स्वरूपणों में अंतर परिवर्तनों के लिए केवल 46 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट्स, इन स्वरूपणों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है कि अर्थात इनका अपना अलग अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि समवायियों के अपने अलग अस्तित्व के लिए कम से कम 83 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन में मोनो प्रतिस्थापित व्युत्पन्नों का स्वरूपणीय विश्लेषण की हम बात करेंगे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। प्राय साइक्लोहेक्सेन के जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स में चेयर फॉर्म को बोट फॉर्म की तुलना में अधिक प्रायोरिटी दी जाती है। जब साइक्लोहेक्सेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अन्य समूह जैसे मिथाइल समूह, क्लोरो समूह, हाइड्रोक्सी समूह आदि के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, इन अणुओं में दो चेयर कन्फर्मेशंस का एक साम्य मिश्रण बनता है, जिनमें से एक कुर्सी स्वरूपण पर प्रतिस्थापित समूह हॉरिजॉन्टल या इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है, जबकि दूसरे चेयर फॉर्म में यह एक्सियल पोजीशन में व्यवस्थित हो जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख सकते हैं क्लियरली, जो स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर डी हैं वो चेयर फॉर्म्स को दर्शाती हैं और मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के, और बीच में जो बी रूप है वो बोट फॉर्म को दर्शा रहा है। यहाँ स्ट्रक्चर ए और बी की तुलना करने पर हम ये क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस ए में कार्बन नंबर 1 पर मेथिल समूह इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, वो डी रूप में ये कार्बन नंबर 6 पर, यहाँ स्क्रीन पर इसमें कार्बन नंबर 6 पर मेथिल समूह एक्सियल पोजीशन में चला जाता है। स्टूडेंट्स, मेथिल साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशंस में ए का C4 ऊपर खींच लेते हैं और B में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नौका रूप में C1 को नीचे धकेल देते हैं और जिससे D प्राप्त होता है, दूसरा चेयर फॉर्म प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो ये कि इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेंट जो विषुवतीय या जो हॉरिजॉन्टल टाइप में जो प्रतिस्थापी युक्त चेयर फॉर्म है वो एक्सियल प्रतिस्थापी युक्त कुर्सी रूप से अधिक स्थायी होता है। ए और डी रूप बी से अधिक मतलब स्टेबल हैं, क्योंकि दोनों चेयर फॉर्म में हैं, और ए और डी में भी अगर स्टेबिलिटी की रेस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जाए तो वो चेयर फॉर्म अधिक स्टेबल होता है, जिसमें मिथाइल समूह इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है एक्सियल पोजीशन की बजाय, जो विषुवतीय रेखा पर जो स्थित होता है, जैसा कि ए में दर्शाया है। डी में ये एक एक्सियल पोजीशन में होने के कारण से ए रूप डी रूप की तुलना में अधिक स्थायी होता है। मेथिल साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल प्रतिस्थापी कुर्सी स्वरूपण की ऊर्जा विषुवतीय प्रतिस्थापी कुर्सी स्वरूपण से 7.56 किलो जूल पर मोल अधिक होती है।
इन रूपों के साम्य मिश्रण के भारात्मक आकलन से ज्ञात होता है कि इसमें 95% इक्वेटोरियल रूप और 5% अक्षीय रूप उपस्थित होता है। ए और डी में 95% डी रूप होगा क्योंकि इसमें मेथिल समूह इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और डी रूप जो है वो केवल 5% तक ही उपस्थित होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रथम कुर्सी रूप दूसरे कुर्सी रूप से अधिक स्थायी होता है। नौका रूप में द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया अनुपस्थित होती है। दोनों रूपों की ऊर्जा में यह अंतर तो बड़े मेथिल समूह के कारण होता है। बड़े आकार का मेथिल समूह विषुवतीय कुर्सी रूप की तुलना में अक्षीय कुर्सी रूप से अधिक वान डेर वाल विकृति उत्पन्न कर देता है, या अक्षीय कुर्सी रूप में गॉस पारस्परिक क्रिया उत्पन्न कर देता है। स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स के रूप में काफ़ी बार पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कन्फिगुरेशन। विन्यास और संरूपण में अंतर से रिलेटेड ये शॉर्ट नोट्स के रूप में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इसे भी हमें डिस्कस करना है। एक ही अणु की वे समान संरचनाएं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के स्वतंत्र घूर्णन के फलस्वरूप बनती हैं संरूपण कहलाती हैं या कन्फिगुरेशन कहलाती हैं। जो कन्फर्मेशन कहलाती हैं कन्फिगुरेशन जो है विन्यास है, यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है जो किसी रासायनिक स्पीशीज की त्रिविमीय संरचना से संबंधित होती है, अथवा किसी स्पीशीज का विन्यास उसके अणुओं में परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार एक दूसरे अंतर के रूप में हम बात कर सकते हैं कि निम्न ऊर्जा वाले संरूपणों को कभी कभी चक्रण समावयी या घूर्णक भी कहते हैं। उनके अस्तित्व की प्रक्रिया को संरूपण या चक्रण समावयिता भी कहते हैं। विन्यासी समावयियों में निम्न ऊर्जा जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक संरूपण को दूसरे संरूपण में परिवर्तित करने के लिए बंध विखंडन और बंध निर्माण जैसी अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, जबकि बंध विखंडन और बंध निर्माण के फलस्वरूप ही यौगिक के विन्यास में परिवर्तन होता है। डियर स्टूडेंट्स, संरूपण अनेक नामत, घर्षित, आंतरिक, गॉस आदि प्रकार के होते हैं, जबकि विन्यास यौगिकों को निरपेक्ष व सापेक्षिक विन्यास से संबंधित होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, असमित संश्लेषण। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम्स के रिस्पेक्टिव में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, संश्लेषण की वह विधि जिसके द्वारा किसी सम्मित या ऑप्टिकल इनएक्टिव यौगिक को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा असम्मित या ऑप्टिकल एक्टिव यौगिक में बदला जाता है, उसे हम असम्मित संश्लेषण या एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। ऑप्टिकल इनएक्टिव को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस या सिंथेसिस को एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। लेकिन ऐसी अभिक्रियाओं में सामान्यतः ऑप्टिकल एक्टिव या ध्रुवण घूर्णक यौगिक का रेसिमिक मिक्सर प्राप्त होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डी और एल विन्यास के दोनों रूपों के बनने की संभावना होती है। इन रेसिमिक मिश्रणों के वियोजन से हम समावयियों को पृथक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर एसिमेट्रिक सिंथेसिस को हम कोट करना चाहें तो लेट मी टेल यू दैट 2-ब्यूटेनॉन का जब रिडक्शन करवाया जाता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो 2-ब्यूटेनॉल जो कि ऑप्टिकल एक्टिव है जबकि 2-ब्यूटेनॉन ऑप्टिकल इनएक्टिव था, उसमें 2-ब्यूटेनॉल का रेसिमिक मिक्सर हमें प्रोडक्ट्स के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ इस रिएक्शन में हमने देखा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव 2-ब्यूटेनॉन अपचयन अभिक्रिया के बाद ऑप्टिकल एक्टिव 2-ब्यूटेनॉल के रेसिमिक मिक्सर के रूप में प्राप्त होता है। इस ऑप्टिकल इनएक्टिव रिएक्टेंट से ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को ही हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बेंजल्डिहाइड पर HCN की क्रिया से मेंडेलिक अम्ल का बनना भी
एसिमेट्रिक सिंथेसिस की कैटेगरी में आता है। इस रिएक्शन को हम समीकरणों के रूप में स्क्रीन पर दिए अनुसार समझ सकते हैं। बेंजोल्डिहाइड प्लस HCN की रिएक्शन पर जो क्यूनीन की उपस्थिति में है तो स्टार्टिंग रिएक्टेंट के रूप में मेंडिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है और जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस पर मेंडेलिक अम्ल में प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। जब बेंजोल्डिहाइड की HCN से एंजाइम इमल्सिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं जो वाम ध्रुवण या लिवो रोटेटरी मेंडेलोनाइट्राइल की जल अपघटन के पश्चात लिवो रोटेटरी मेंडेलिक अम्ल देता है। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी ऑप्टिकल इनएक्टिव यौगिक का द्वारा ऑप्टिकल एक्टिव के केवल एक प्लस या माइनस या डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिवो रोटेटरी प्रतिबिंब रूप या एक प्रतिबिंब रूप दूसरे की तुलना से अधिक प्राप्त होता है तो इसे असममित संश्लेषण कहते हैं। अतः असममित संश्लेषण को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी असममित या एक्यूरेल जो कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है अणु के द्वारा किसी असममित या क्यूरेल ऑप्टिकल एक्टिव अभिकर्मक विलायक उत्प्रेरक आदि के साथ अभिक्रिया कराने पर किसी ध्रुवण घूर्णक अणु के एक ही प्रतिबिंब रूप का संश्लेषण किया जाए या कोई एक प्रतिबिंब रूप दूसरे की तुलना में अधिक मात्रा में प्राप्त हो तो इसे असममित संश्लेषण हम कहते हैं। इस असममित संश्लेषण की प्रक्रिया में दोनों प्रतिबिंब रूप या इनैंशियोमर्स समान मात्रा में नहीं बनते हैं, अर्थात एक प्रतिबिंब रूप अधिक मात्रा में बनता है जिसके कारण उत्पाद ध्रुवण घूर्णक गुण प्रदर्शित करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करेंगे और आनंदम प्रोग्राम से रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज़ को सुचारू रखते हुए उन्हें नोट डाउन करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो उन्हें नोट डाउन करके रखिए। असाइनमेंट आपको स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड इस चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के कंप्लीट होते ही दिया जाएगा, इसलिए अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना होने दें। अपना और अपने फैमिली का पूरा ख्याल रखें। इसी के साथ आज के डिस्कशन में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।